और डे 2 शुरू करेंगे हम लोग। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, डे 2 में भी SSC GD का। पहले पार्ट 1 रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो अम्बेडकर जी को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाषा में है, मौलिक अधिकार किस भाषा में, किस भाग में है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। DPSP किस भाग में है, तो भाग 4 में है DPSP। ऑप्शन सी सही रहेगा। राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो 6 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है, तो दोनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा, ठीक है, सदन, संसद के सदनों द्वारा, ठीक है, ऐसा याद रखेंगे। तो एक तो भाग हो गया राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा लोकसभा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। रास जो हुई फोन रास की प्रोटूरा, ये ट्रिक है, कभी हम लोग डालेंगे चैनल पर। रासे रास, सासे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रासे राजेंद्र प्रसाद, जैसे ऐसे होगा। मूल कर्तव्य किस रिपोर्ट के लिए है, रिपोर्ट से लिए गए, मूल कर्तव्य किस रिपोर्ट से लिए गए, तो स्वर्ण सिंह, मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह से लिए गए। भारत में मतदान उम्र 21 से 18 किस वर्ष की गई, 21 से 18, 21 से 18वां संशोधन में। ऑप्शन सी सही रहेगा, 1988। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। पर संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आप लोग कमेंट करेंगे, मूल अधिकार शायद है, कंफर्म नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। NITI आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। संघ सूची में विषय की संख्या 97। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान को लागू होने में कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या 552। राज्यसभा सदस्यों की थोड़ा इससे कम है। ऑप्शन आप लोग, हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं, राज्यसभा देख लेना, 200 कुछ है, 253 या कुछ ऐसे। 552, लोकसभा में 552। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा का कार्यकाल, अस्थायी सदन, नवीनीकरण प्रणाली। राज्यसभा का कार्यकाल जो है अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह अस्थायी सदन होता है, मतलब निश्चित नहीं, अस्थायी है मतलब इसका। पुनर्नवीनीकरण प्रणाली है, क्योंकि इसको क्या करते हैं, दोबारा नया कर देते हैं, ये निश्चित नहीं है कार्यकाल, ठीक है। पुनर्नवीनीकरण प्रणाली के अंतर्गत आता है।
न 5 वर्ष, न 6 वर्ष, न 4 वर्ष। राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद कौन है? बी। सी हो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति के जो सलाहकार परिषद हैं वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल है। एकल नागरिकता हमें किस देश से मिली? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन ही ऊपर मिला था। हम लोग एकल नागरिकता हम लोग इससे पाते हैं। एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। सेकेंड पार्ट में हम लोग इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो गया है। क्या पढ़ना है? इंडियन पॉलिटी भी अभी चलेगा। समानता का अधिकार दिया गया किस अनुच्छेद में? ठीक है, 22 होगा लगभग। 14 से 18 में समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में दिया गया। भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन सी, इंडिया। ये कैसा क्वेश्चन है, एआई भी गड़बड़ कर देता है कभी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। किस देश के संविधान से सबसे बड़ा है? तो इंडिया से ही होगा। सबसे बड़ा का नाम आए तो इंडिया ही लगाना। ऑप्शन। संविधान में धर्मनिरपेक्ष किस शब्द संशोधन से जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़ा गया? शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 42वां संशोधन। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिमंडल लोकसभा। मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 356। तो 356 अनुच्छेद के संबंधित है। वित्त आयोग कितने वर्ष पर गठित होता है? वित्त आयोग 5 वर्ष पर। भारत में कानून व्यवस्था किस सूची में है? तो भारत में कानून और व्यवस्था समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त वो भी प्रथम सुकुमार सेन। भारत की राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 1952। राज्यसभा की पहली बैठक जो है 1952। विधेयक बिल किसके पास भेजा जाता है? विधेयक किसके पास भेजा जाता है? यानी बिल राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 11। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो हाँ, ब्रिटेन से शायद लिए गए हैं, देख लेना। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को उपरोक्त सभी। संविधान का परिचय, संविधान की आत्मा, संविधान का लक्ष्य, संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बी, दिल्ली। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में। राज्यसभा में कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 से 52। भारत का राष्ट्रपति कौन बनाएगा? यह किस अनुच्छेद में? यह 54 में। 54 राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। 54। अवशिष्ट शक्तियाँ किस स्तर को मिली है?
अवशिष्ट शक्तियाँ जो शेष बची हुई हैं किस स्तर को मिली? केंद्र स्तर को। आपातकाल की घोषणा समीक्षा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही घोषणा की समीक्षा कर सकता है और उसके बाद हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट। भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा पद भी धारण करता है? कौन सा पद धारण करता है? आल्सो। राज्यसभा के पदेन सभापति। संविधान के किस संशोधन से पंचायती राज को वैधानिक दर्जा मिला? संविधान के किस संशोधन से पंचायती राज को वैधानिक दर्जा मिला? तो 73वां संशोधन है। नागरिकता कानून किस वर्ष बनाया गया? तो 1955। नागरिकता कानून 1955 में बनाया गया। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह किसका हिस्सा है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह संविधान की मूल संरचना है। राजस्व बिल किस सदन में पेश किया जाता है? राजस्व बिल जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत में नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाती है? तो भारत में नागरिकता क्षेत्र सिद्धांत, रक्त सिद्धांत दोनों से प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण आदि पर आधारित। भारतीय संविधान का किस भाग में नागरिकता है? भारतीय संविधान का किस भाग में नागरिकता है? तो भाग 2 में भारतीय संविधान का नागरिकता है। मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में PDF आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी टेंशन नहीं लेना है। UPSC का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो UPSC का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। धन विधेयक किसके निर्णय से निर्धारित होता है? धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष। भारत में अब तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल लगे? भारत में 1951, 1962, 1975 ही आपातकाल लगे हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार कहाँ से लिया गया? न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार USA से लिया गया। तो USA से न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार ज्यूडिकल रिव्यू लिया गया। ठीक है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का न्यूनतम कार्यकाल, सेवानिवृत्ति आयु। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है 65 वर्ष होता है न्यूनतम। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का जो है 5 वर्ष। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। भारत में एकल नागरिकता किससे प्रेरित है? तो UK। मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो मिनी संविधान 42वां संशोधन को कहा जाता है। नागरिकता समाप्त किस आधार पर हो सकती है? नागरिकता उपरोक्त सभी त्याग, समाप्ति, वंचन तीनों से। त्याग, समाप्ति, वंचन तीनों से। ठीक है। पंचवर्षीय योजना को समाप्त किसने किया? पंचवर्षीय योजना को 2014 में किसने किया? ओ माय गॉड, पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया भाई। किसने किया? तो मोदी सरकार ने। ये तो यार गलत किया, हो सकता है सही किया हो। GST किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। तो GST अप्रत्यक्ष कर है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल कनिया। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 3, CEC + 2 ECS। भारत में वित्त आपातकाल किस अनुच्छेद में है?
भारत में वित्त आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 360। ठीक है। किस मौलिक अधिकार को आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को। राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड। राजनीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। मौलिक कर्तव्य अधिकार मूल में कितने थे? तो मौलिक अधिकार जो है 7, अब 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं। ठीक है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। भारत का प्रधानमंत्री पद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? प्रधानमंत्री पद 75 अनुच्छेद में है। मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान है। रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय से ऊपर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में कितने प्रकार की रिट होती है? तो 5। हैबियस कार्पस का क्या अर्थ है? शरीर प्रस्तुत करो, हैबियस कार्पस। भाषा संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? 351 भाषा संबंधी अनुच्छेद है। भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकार किसमें है? कानून निर्माण में। भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकार किसमें है? भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकार कानून निर्माण में है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो राष्ट्रीय भाषा शब्द नहीं है। भारत में राष्ट्रीय भाषा शब्द नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत अभी कोई नहीं रखी गई है। हिंदी को शायद रखी गई, लेकिन अभी कोई नहीं। ऑप्शन में कोई नहीं लगाना, हिंदी आएगा तो हिंदी लगाना। भारत संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? भाग 5 न्यायपालिका से संबंधित है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 47 विषय। मुख्यमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? तो 164। मुख्यमंत्री का पद जो है किस अनुच्छेद में है? तो 164। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 को। कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही मिलता है? कुछ अनुच्छेदों के लिए नागरिकों को है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है केवल नागरिकों को ही मिलता है। ठीक है। कुछ अनुच्छेद केवल नागरिकों हेतु है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कुल कितने न्यायाधीशों CJI सहित का प्रावधान है? तो 34। सुप्रीम कोर्ट कुल कितने न्यायाधीशों CJI सहित का प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में? ठीक है। तो ऑप्शन बी 34 न्यायाधीशों का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। CJI प्लस 33। ठीक है। टोटल 34। CJI प्लस 33 टोटल 34। राज्यपाल मुख्यमंत्री को कब हटाता है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब CM बहुमत खो दे। राज्यपाल मुख्यमंत्री को कब हटाता है? जब CM बहुमत खो दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, मुख्यमंत्री का क्या होता है? कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा का मतलब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस भाग में है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस भाग में है? तो भाग 14 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी इसी को कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत के राष्ट्रपति को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो सर्वोच्च कमांडर सशस्त्र बलों के। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। हम भारत के लोग हैं किसका हिस्सा है? हम भारत के लोग हैं, ये प्रस्तावना का हिस्सा है। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा। बी ऑप्शन सही रहेगा। और तीसरा, राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। राजभाषा समिति कब बनी है? राजभाषा समिति 1957 में बनी है। ठीक है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना?
पहला अंडमान बना है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कितने समय के लिए नियुक्त होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त बी, ऑप्शन बी सही है। 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है या 65 वर्ष, लास्ट 65 वर्ष। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी कि इसका अर्थ है कि 65 वर्ष और 6 वर्ष, 6 वर्ष पूरा हो गया तो, या 65 वर्ष पूरा हो गया तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, 65 वर्ष ओवर। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 250, 238 चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो इंडिया का ही है। तो हमारा आज का डे कंप्लीट होता है, डे 2, 100 क्वेश्चन। ये थोड़ा कंफर्म कर लेना आप लोग। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कितने समय के लिए नियुक्त होता है? तो 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। और 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष यदि हैं आप तो आप ओवर हो चुके हैं। 65 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, यानी 65 वर्ष ओवर हो जाएगा। ये 65 वर्ष के हैं तो आप नियुक्त नहीं हो सकते। तो आज यानी 65 वर्ष के बाद ही नियुक्त होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। दोनों सही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।